आनंद राय, फाइनेंस का प्रोफेसर हूँ यहाँ पे। मेरा मेरा सवाल बेसिकली जिंदगी और जो मौत के बीच का जो जर्नी है उसके ऊपर है। बर्थ जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसका मतलब है कि मुझे इस धरती पे किसी ने भेजा है शायद, और उसका कुछ पर्पज होगा भेजने का। उसको बिना जाने और हम अपना पर्पस ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमारा एक पर्पस क्या होना चाहिए इस लाइफ में। और मैं लॉन्ग टर्म बर्थ से लेके डेथ तक के एंड तक की लाइफ के ऑब्जेक्टिव पर्पस की बात कर रहा हूँ। तो एक तो ये कि क्यों भेजा गया, और उसमें क्या हमें अपना पर्पस ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये जो जर्नी है इसमें कुछ पार्ट हमारे कंट्रोल में है, कुछ पार्ट प्री डिटरमाइंड है, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है, ऐसा मेरा मानना है। तो उस पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या हमें उस पर्पस से भेजा गया है उसको जानने की जरूरत है, या अपना क्या पर्पस होना चाहिए उसको फाइंड आउट करने की जरूरत है। ये बात तो हम बाद में बताएंगे कि भगवान ने हमें क्यों और किस लिए भेजा, किस उद्देश्य से भेजा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, मैंने पढ़ी हुई थी कि शंकर जी हनुमान जी से जब पहली बार मिले थे, तो शंकर जी हनुमान जी से पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो हनुमान जी ने बोला, मैं हनुमान हूँ। तो शंकर जी बोलते हैं, मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो। तो शंकर जी ने बोला, मैं वानर हूँ। फिर शंकर जी ने बोला कि मैंने तुम्हारी जाति नहीं पूछी। तो शंकर जी फिर पूछने लगे कि तुम कौन हो। तो हनुमान जी बोलते हैं, मैं पवन पुत्र हूँ। तो शंकर जी ने बोला, मैंने तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन हो। बस इतने में हनुमान जी रोने लगे। तो शंकर जी बोलते हैं, इसमें रोने वाली कौन सी बात है, तुम अभी खुद को नहीं पहचानते कि तुम कौन हो, क्या हो। हाँ, इसी तरह मुझे भी नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मैं तो भाई वही हूँ जो नहीं है, और जो नहीं है वही मैं हूँ। तो इसीलिए जो हमारा उद्देश्य है, वो पहले तो हम ये बात बाद में करते हैं कि हमारा जन्म क्यों और किस उद्देश्य से की वजह से हुआ है। पहले तो ये जानना ज़रूरी है ना कि हम हैं भी कि नहीं हैं। हम हैं कि नहीं हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। भाई आपका जन्म हुआ हिंदू परिवार में, परिवार ने आपको बता दिया आप हिंदू हो तो आप हिंदू बन गए। आपको नाम दे दिया तो आप उस नाम से जाने लगे। आपकी जाति बता दी तो आप उस जाति के हो गए। इंसान क्या है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इस प्रकृति में जो भी चीज़ आई है, ना तो इंसान है कोई, ना ही कोई भगवान है। प्रकृति जैसे हम और तुम हैं, जीव जंतु हैं, जानवर हैं, पशु हैं, पेड़ पौधे हैं, सारी जो प्रकृति है ना, उसी प्रकृति में हम भी शामिल हैं। हम भी उसी प्रकृति के बनाए हुए हैं। जैसे पौधा अपने आप ही बड़ा होता है ना, वैसे हम भी अपने आप ही बड़े होते हैं। हमारे अंदर कुछ नहीं है सिवाय एक ऊर्जा के, और उस ऊर्जा को हम नकारात्मक भी बना लेते हैं और सकारात्मक भी बना लेते हैं। वो हम अपने कर्मों से बनाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक कल्पनाएं हैं कि हमारा जन्म हुआ है, हमारे पिताजी का जन्म हुआ है, ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं वो आपका सिर्फ एक अहंकार है और कुछ नहीं है। और उद्देश्य, इंसान जानवर से नीचे तल में आता है। जानवर क्या करता है, एक कुत्ते को देख लेते हैं, ठीक है, कुत्ता एक उदाहरण हो गया। उदाहरण क्या है, एक जानवर को ले लेते हैं, कुत्ते को। कुत्ता क्या करता है सुबह से लेकर शाम तक, कि उसको बस सुबह से निकलना है, खाने पीने की तलाश में, पेट भरना है, और जितना जो कुछ मिलता है मुंह में दबा के अपने जहाँ पे वो उसके बच्चे रहते हैं उनको खिलाना है, और फिर उसके बाद बच्चे पैदा करके फिर सो जाना है, सुबह फिर निकलना है। लेकिन वो ईमानदारी से, हर जानवर ईमानदारी से खाता है ना। अब मगरमच्छ को देखो, अगर उस भूखा है तो वो सीधे सीधे एक इंसान को, एक जानवर को, किसी भी चीज़ को सीधा सीधा निगल जाएगा, खा जाएगा। और अगर उसका पेट भरा है तो उसके सामने खड़े भी रहोगे तो वो नहीं खाएगा। मगरमच्छ की ये एक खासियत है। तो हर जानवर ईमानदारी से अपना
पेट भरता है, बच्चों का पेट भरता है, भाई बच्चा पैदा करता है, फिर सुबह फिर निकल जाता है। लेकिन उससे नीचे तल के जीव हम इंसान हैं, जो अपने आप को इतना बना लेते हैं घमंड से। हम भी वही काम करते हैं ना, सुबह से निकल जाते हैं, भाई अपना परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, बस सुबह से निकलना है, हमें कमाना है और हमें अपने बाल बच्चों को पालना है, बस। बाकी लोग कहाँ गए? बाकी लोगों का क्या है ये बताओ ना। बाकी लोगों के साथ बाहर कुछ भी होता रहे, भाई बाहर का आदमी बीमार है, आस पड़ोस का आदमी बीमार है, उसके घर में कोई दुर्घटना हो गई, कोई अनहोनी हो गई, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें अपने रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने परिवारों से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने एक परिवार में भाई बहनों से कोई मतलब नहीं है। भाई छोटा हो बड़ा हो, हाँ, कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपना देखना है। तो हम जानवर से बदतर कहलाए कि नहीं, ये घमंड है कि नहीं? हाँ, ये चीज़ें। और रही उद्देश्य की बात कि आपको किस लिए भेजा गया है, वो आप, आंखें हैं आपकी तो आप अंधे हैं, खुली आंखों से आप जो भी देखते हैं सब एक वहम है। कान है, वो आपको सुनाई नहीं देता है। मुंह है आपका बोलने के लिए जो दिया है, आपकी शक्ति है जो देखने सुनने और बोलने की। इन तीनों शक्ति जो ब्रह्मांड ने दी हैं, उसका हम गलत उपयोग ही करते आए हैं और करते ही जा रहे हैं। हम्म। कुछ भी किसी को भी बोलना, कुछ भी देखना, कुछ भी, कहावत सुनी है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बोलो बुरा बोलोगे वो पलट के आना है, देखना है वो भी पलट के आना है, बुरा करना है वो भी पलट के हम अपने ही साथ करते हैं जो भी चीज़ करते हैं। भाई अच्छा करते हैं तो अच्छा आएगा, बुरा करते हैं तो बुरा आएगा। हमारा जब जन्म होता है, कभी ये सोचा है कि बच्चे हमेशा रोते हुए क्यों पैदा होते हैं? हम्म। ये भी कहावत है। कहावतें बहुत हैं, सही कहावतें हैं, लेकिन उन कहावतों को पूरा पूरा दर्शाया ही नहीं गया है। ना ही उस कहावतों की सच्चाई बताई है कि सच्चाई बताएं तो उस कहावतों को लेके अगर इंसान चले तो इंसान जानवर के बराबर में आए। जानवर से ऊपर तो नहीं उठ सकता है। जानवर वफादार होते हैं, इंसान वफादार नहीं होता, बेईमान होता है। तो बच्चा रोता हुआ पैदा कब होता है? इसीलिए होता है कि हमारे जो कर्म रहते हैं, जो हमें ऊपर से जब भेजा जाता है, ऊपर से नीचे से जहाँ से भी भेजा जाता है, इस प्रकृति द्वारा जब हमको रचाया जाता है, मान लो हम, हमारा एक बेटा है, हम अपने बेटे से बोलते हैं कि तुमने ऐसा काम क्यों किया, किस लिए किया? हमने तुमको मना किया था कि ये गलत काम बिल्कुल नहीं करना है। तुम्हारा काम क्या है और तुमने क्या काम करके आए हो, इसकी सज़ा तुम्हें, हमें देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए, है ना? तो वो सज़ा जब हम उसको देते हैं अपने बेटे को, तो वो इतना रोता है, इतना तड़पता है, शरीर में इतने कोड़े बरसाते हैं हम कि उनके दाग भी आ जाते हैं। देखा होगा ना, शरीर में दाग, जब जन्मे हुए बच्चों के शरीर में दाग होते हैं। तो फिर उसी दाग के साथ फिर हम खुद ही बोलते हैं कि जाओ बेटा, अब याद रखना कि तुम्हें अब यही काम करना है, भूल से भी अपनी बातों से मुकरना मत, किसी भी चीज़ में मत भटकना कि तुमने नीचे गए हो या कहीं भी गए हो तो तुम अपने मोह से भटक गए हो, अपने लालच से भटक गए हो, अपनी बेईमानी करने लगे हो, तुम्हें ये बेईमानी से इतना सब कुछ मिल रहा है, तुम उसमें खुश हो रहे हो। कब तक खुश रहोगे यार? 10-20 साल, 50 साल, 100 साल तक खुश रहोगे, उसके बाद तो वहीं जाना है ना जहाँ से तुम आए थे। आज मैं इस सेशन में बैठा हूँ, करीब 800-900 लोग सुन रहे हैं, मैं यहाँ पे 2 बजे से बैठा हूँ, 5 बजे चला जाऊँगा, तो जहाँ से आया हूँ वहीं जाऊँगा ना। मेरा टाइम है। इसी तरह जहाँ से आप आते हैं वहाँ का टाइम भी निश्चित है, और जब आप जाएंगे तो वहाँ पे जो सजाएं तुम्हें दी जाएंगी कि तुम्हें इसीलिए नहीं भेजा था, क्यों भूल गए थे तुम, क्यों तुमने अपना मोह माया इतना लंबा चौड़ा कर लिया, एक ऐसे संबंधों में बंध गए कि तुम्हें अब हमें सज़ा देना ही पड़ेगा। अब तुमने जो जानवर तल के काम किए हैं, पशु के काम किए हैं, दानव राक्षसों के काम किए हैं, अब तुम्हें उसी में इतने हजारों साल तक भटकना ही पड़ेगा। प्रकृति में, ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में, पूरी दुनिया में जो भी है ना, ये यूनिवर्स जो भी है, इसमें कोई भगवान नहीं है कि तुम मान लो कि राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, विष्णु अवतार है, कोई देवी है, कोई दुर्गा है, लक्ष्मी है, सरस्वती, कोई भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ काल्पनिक कहानियां हैं, इनको समझने की कभी कोशिश आपने की नहीं है।
दूसरी चीज़, राम का नाम आया कहाँ से? वो इसीलिए आया है कि भाई वो आज मेरा नाम इतना क्यों हो रहा है? 12 जिलों में मेरा नाम इतना हो रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तो मैं सत्य जानता हूँ, सत्य पढ़ा है, मैंने कुछ ज्ञान की उपलब्धि मैंने हासिल की हैं, कुछ मैंने मेहनत की है। हुँ? तो आप लोग मुझे इस तरह से जानते हैं, तो राम ने भी कुछ किया है। तो राम को जानते हैं, तो अब उसकी मूर्ति बना के पूजा करने से क्या उद्देश्य है? क्या तुम्हें राम देख रहा होगा कि कहीं ना कहीं राम बैठा है या कृष्ण बैठा है? कृष्ण ने क्या किया था? कौन था कृष्ण का? मैं बोलता हूँ पूरा खानदान था कृष्ण का। उस खानदान में कृष्ण थे क्या? उस खानदान में राम थे क्या? क्या हुआ उसके बाद? सिर्फ मैं बोलता हूँ, चलो मैं हूँ एक भगवान, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा कि तुम्हें कोई पूजा पाठ नहीं करना है, कोई भक्ति नहीं करना है, कोई ध्यान नहीं करना है, कोई आरती पूजा नहीं करना है, कोई दिवाली होली नवरात्रि शिवरात्रि नहीं करना है, कुछ नहीं करना है तुम्हें। तुम्हें वही करना है, तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत धर्म, और कोई धर्म नहीं है। ना हिंदू धर्म है, ना मुस्लिम धर्म है, कोई धर्म नहीं है। सिर्फ इंसानियत ही एक धर्म है, और इंसान का धर्म ये है कि हमें खुद के लिए कुछ नहीं करना है। कोई भी दूसरा अनजान व्यक्ति है, अगर तुम्हें लगता है कि यार ज़रूरतमंद को हम मदद करते हैं बिना देखे सुने, किसी को बिना बताए, बिना वीडियो बनाए, बिना ऑडियो बनाए, बिना किसी को बताए कि हमने उसकी मदद कर दी है, तो वो तुम्हारा धर्म है कि हमने चलो ये मदद की है। तो तुम अपने बारे में भूल जाओ कि हमें अपने लिए भी कुछ करना है। तुमने जिसके लिए जो कुछ किया है ना, वो तुम्हारी आंखें देख रही हैं, आंखें ही परमात्मा है। तो वो तुम्हारे पास, तुमने अगर किसी की 1000 रुपये से मदद कर दी, 1000 रुपये अनाज से मदद कर दी, 1000 रुपये कपड़े से मदद कर दी, 1000 रुपये के कंबल से मदद कर दी, तो वो खाना, कंबल, 1000 रुपये, कपड़े तुम्हारे पास उससे डबल आएगा, कहीं ना कहीं से आएगा वो। ये है इंसानियत का धर्म। कोई पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम इतने बजे सो रहे हो, इतने बजे जाग रहे हो। भाई तुम्हें जब सोना हो, जब जागना हो, जब नहाना हो, जब मुंह हाथ धोना हो, है ना, शरीर जल जाएगा, है ना। कितना तुम उसको नहलाओगे, धुलाओगे, परफ्यूम छिड़कोगे, पाउडर लगाओगे, वो जलना ही जलना है। लेकिन जो अंदर है चेतना, चेतना के जरिए, चेतना बन के वो काम जो तुम्हें मिला है करने के लिए, वो काम तुम्हें करना है। यही तुम्हारा उद्देश्य और यही तुम्हारा कर्म है, यही तुम्हारा धर्म है, और यही तुम पूजने लायक हो, है ना। फिर तुम अगर बोलते हो कि भाई राम भी है, कृष्ण है, शंकर है, विष्णु ब्रह्मा है, सब हैं, तो अगर होंगे भी, है ना, वैसे हैं ही नहीं। अगर हो गए, चलो हमने तुम्हारी बात मान ली कि हैं, अगर होंगे ना, तो वो तुम्हारे तुम्हारे ऊपर ही नज़र पर डालेंगे, तुम्हारे ही हाथ जोड़ेंगे। जैसे शंकर जी बताया है ना कहानियों में, किस्सों में, सीरियल में, फिल्मों में, कि देखो राम नीचे हैं, ऐसे बन बन भटक रहे हैं, उनको जो मिल रहा है खाते समय चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट आती है कि ऊपर बैठे वो भोलेनाथ भी उनके हाथ जोड़ लेते हैं। नारद बोलता है धन्य हो भगवान आपकी लीला। कोई भगवान नहीं है, कोई धन्य नहीं है। धन्य वही है जिसने कर्म अच्छे किए हैं दूसरे के बारे में। भाई खुशी चाहते हो तुम अपनी ज़िंदगी में, तो दूसरों को खुशी देना सीखो। हाँ, शांति चाहते हो, शांति देना सीखो। बस यही कर्म है, यही धर्म है, यही जिंदगी मौत के बीच का सफर है। इस सफर को तय कर लिया तो तुम्हें मुक्ति मिल गई, मोक्ष धाम प्राप्ति हो गई। उसके बाद बार बार कहीं जन्म लेने की जरूरत नहीं है कि तुम अभी इंसान में हो। 84 लाख 84 करोड़ करीब के आसपास योनियां हैं, कहाँ तक भटकते रहोगे? चेतना तो वही रहेगी ना। हाँ, आज तुम बुरे कर्म करके कल मर जाते हो, तुम्हारा अगले पल ही तुम्हारा जन्म होता है किसी जानवर में, तो तुम कितना तड़पोगे कि हम इससे अच्छा तो इंसान थे, अब इस जानवर में हम कितने सालों हम भटकते रहेंगे, तड़पते रहेंगे। तो यही है कहानी तुम्हारे जन्म से लेके मृत्यु तक की, कि तुम्हें ये करना है। अब ये करने की अगर जिसकी हिम्मत है ना, जो अपने आप को इंसान बोलता है, जो अपने आप को सच्चा बोलता है, मर्द बोलता है, तो वो फिर इन सब चीज़ से हटके है, वही राम है, वही कृष्ण है।